आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये कोई ऐसी बात नहीं कि जिसपे तुम मुझसे सॉरी करो। तुम अगर मुझे पहले बता देती तो शायद मैं ज़हनी तौर पे तैयार रहता। घर बहुत खाली खाली लगता है ना अकेला, अब आदत नहीं रही मुझे इस तरह रहने की। खैर एनीवे, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, तुम आ जाओ। बस अगले 5 मिनट में आई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जो कहना है वहीं से खड़े खड़े कहो। मैंने तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन अपने दिल में पहुंचने की इजाजत तो तुमने खुद दी थी। आयमा तुम। ओके फाइन, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। तुम आप ही से कहो कि मुझे शहीद से शादी करने की परमिशन दे दें। वो बहुत इंसिस्ट कर रहा है, कह रहा है कि अगर मैंने उससे शादी ना की तो वो जहर खा लेगा। तुमसे शादी के बाद तो कंफर्म खा लेगा। बुरा लग रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं चाहते कि मैं शहीद से शादी करूं। तुम जेलस हो। तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो, किस दुनिया में जिंदा हो तुम? पहले अपना चेहरा आईने में देख लो, फिर मुझे ताने मार लेना। जब से तुम्हें पता चला है कि मैंने शहीद का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो। तुम्हारी इन फजूल बातों का जवाब देने का वक्त नहीं मेरे पास। जाओ, यहाँ से रोशनी आने वाली है। तो क्या आने दो आप ही को, उनको भी तो पता चले। आयमा, अगर तुम्हारी ये हरकतें खत्म नहीं होना तो तुम्हें तो क्या? आयमा, मैंने कहा चलो यहाँ से निकलो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं, मैं डिसाइड कर रहा था कि क्या रोशनी को वेडिंग गिफ्ट दिया जाए, तो आयमा हेल्प कर रही थी मेरी। दैट्स वेरी नाइस। कर लिया डिसाइड? काइंड ऑफ। क्या कर रही थी वो वहाँ रोशनी की एब्सेंस में, वकार के साथ उसके रूम में? वकार कभी अपनी हद पार नहीं कर सकता, वो रिश्तों का एहतराम करता है। लेकिन आलिया ने काफ़ी बार आयमा के लिए सस्पिशन शो किया है। मसला ये है कि मैं अब क्लियर कैसे करूं? वकार से बात करूं? नहीं, उसने तो पहले भी कुछ नहीं बताया था। फिर क्या करूं? आलियान से बात करना इस वक्त नॉट पॉसिबल। उसे वकार के अगेंस्ट जहर उगलने का मौका मिल जाएगा। वैसे भी रोशनी के साथ भी कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो रहा है। थैंक यू आलिया बाजी, बहुत शुक्रिया आपका। सालों से इस घर को मैं और दूसरे मुलाजिम संभाल रहे हैं। मैंने रक्षिंदा को दोबारा बुला के पूछा, इंसान का ईमान बदलते पता थोड़ी ना लगता है। वो अपने बच्चों की कसम खा के बोल रही थी कि उसने नहीं चुराए, उसे आयमा बाजी के कमरे से मिले हैं। हाँ सही बात है, अगर उसने चुराए होते तो फिर वापस करने की क्या जरूरत थी? यही मैं भी सोच रही हूँ। अगर उसने चुरा लिए थे तो छुपा लेती ना। यहाँ कौन सा पुलिस आ रही है? वकार,
आप क्या मेरी सारी ज्वेलरी बैंक में रखवा सकते हैं? क्या हुआ, फिर कुछ मिसिंग है? वो इयररिंग मिल गए। इयररिंग्स मिल गए? तुम तो कह रही थी वो कहाँ से मिले? वहीं से जहाँ रखे हुए थे। मगर तुमने कहा तुमने सबसे पूछा, हर जगह देखा। चलो ठीक है, मिल गए हैं तो अच्छी बात है। तुम एक काम करो, मेरा एक लॉकर है जिसमें मैं सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रखता हूँ, उसमें रख देते हैं। नहीं नहीं, हम इन्हें बैंक में रखवा देते हैं। अगर आप चाहे तो घर में ज्वेलरी रखना ठीक नहीं है। हाँ तुम सही कह रही हो। कल मैं बैंक जाऊंगा तो साथ चलना और बैंक लॉकर में रख देते हैं। थैंक यू। ये क्या है? मैं सोच भी नहीं सकती थी। आप सोच नहीं सकती, लेकिन मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा सकती। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? ये तुम्हारे कमरे से मिले आए माँ। तो मुझे क्या पता किसने लाकर रखे? ना मैं जानती हूँ ना मैंने देखे। और वैसे भी आपको मुझसे ज्यादा उन नौकरों पर भरोसा है। वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। वो तुम पे झूठा इल्जाम क्यों लगाएंगे? क्या उनसे तुम्हारी कोई दुश्मनी है? और अगर तुम्हें ये इयररिंग्स चाहिए भी थे तो मुझसे मांग लेती, मैं तुम्हें इससे अच्छे निकाल के दे देती। मुझे ना सब समझ आ रही है। ये सारी साजिश मुझे इस घर से निकलवाने के लिए हो रही है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पे झूठा इल्जाम लगा रही हूँ? आप नहीं, आपके शौहर ने करवाया ये सब अपने नौकरों के जरिए। उस दिन भी मुझसे इंक्वायरी कर रहे थे और उनका रवैया ऐसे था जैसे मैं ही पक्की चोर हूं। वो मुझे जलील करना चाहते हैं। आपकी नजरों में मुझे चोर बनाकर, हमारा झगड़ा करवाकर वो मुझे इस घर से निकलवाना चाहते हैं। हो गया? हाँ, जो कहना था कह दिया तुमने। अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। मेरे शौहर के बारे में तुमने ये लैंग्वेज इस्तेमाल की ना, तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी आयमा। यानी कि आपको मुझसे ज्यादा उस इंसान पर भरोसा है? हाँ है मुझे भरोसा। वो शौहर है मेरा अपना है वो। निहायत ही घटिया आदमी हो तुम आलिया। कोई मजबूरी नहीं थी मेरी, मैं सिर्फ एक मौका देना चाह रही थी इसे। तुम भी अपने घर वालों से बात कर लो ताकि वो आपस में मिल। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी मान गई हो। आपको क्या लगता है रिश्ते खत्म होने से मसले हल हो जाते हैं? रिश्तों की बुनियाद में भरोसे और वफा की मिट्टी शामिल होती है। बेवफाई उसकी जड़ों को खोखला कर देती है।